प्राचीन काल में किसी नगर में एक चोर रहता था। वह वृद्ध हो गया था। एक दिन उसके मन में भय उत्पन्न हुआ कि चोरी करते करते मेरा सारा जीवन बीत गया, भला मेरा उद्धार कैसे होगा। इस प्रश्न का उत्तर सोचते सोचते वह बहुत परेशान हो गया, पर कोई उत्तर उसे नहीं सूझा। अंत में वह एक महात्मा के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, महात्मा जी, मैं एक चोर हूँ। जीवन भर मैंने बहुत चोरियाँ की है। अब अपनी गलती का एहसास मुझे हो रहा है। इससे मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है, परंतु मुझे कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। आप मुझे बताने की कृपा करें कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। महात्मा जी ने चोर से कहा, तू सत्य बोल, इसी से तेरा उद्धार होगा। तभी से चोर ने सत्य वचन बोलने का निश्चय कर लिया। फिर एक बार वह चोरी करने के लिए राजकोष में गया। राजा भी भेष बदलकर वहां घूम रहा था। चोर को देखकर राजा ने पूछा, तुम कौन हो? आवाज़ सुनकर चोर को महात्मा की बात याद आ गई। वह बोला, मैं चोर हूँ, आप कौन हैं? राजा ने उत्तर दिया, मैं भी चोर हूँ। चोर बोला, तो बताओ, हम दोनों मिलकर चोरी करें। चोर राजा को राजकोष के बाहर खड़ा करके स्वयं अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वह बाहर आया और राजा से बोला, राजकोष में मुझे 3 रत्नहार दिखाई दिए थे। उसमें से एक रत्नहार मैं अपने लिए लाया हूँ और दूसरा तुम्हारे लिए। यह कहते हुए चोर ने एक हार राजा को दे दिया और दूसरा स्वयं अपने घर लेकर चला गया। दूसरे दिन राजा राजकोष में गया। वहाँ उसने एक रत्नहार देखा। वह चोर के सत्य वचन कहने से बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने विचार किया, क्यों न मैं अपने मंत्री की परीक्षा लेकर देखूं। वे दरबार में जाकर अपने मंत्री से बोले, मंत्री जी, सुना है राजकोष में चोरी हो गई है। आप जाकर देखिए कि क्या क्या चोरी हुई है। राजा ने मंत्री से कहा। मंत्री राजकोष में गया। उसने वहाँ एक रत्नहार देखा। मंत्री ने लोभ में पड़कर उस हार को स्वयं ले लिया और वापस आकर राजा से झूठ बोलते हुए कहा, महाराज, तीनों रत्नहारों की चोरी हो गई है। मंत्री के झूठे वचन सुनकर राजा को क्रोध आ गया। उसने मंत्री को कारागार में डाल दिया और उस चोर को बुलाकर मंत्री बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सत्य वचन कभी भी निष्फल नहीं होता। वह शीघ्र नहीं तो समय आने पर अवश्य उत्तम फल देता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। इसी प्रकार की और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।